हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, संचित पाप कर्म, कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में एकादशी का व्रत, पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना एकादशी का व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, तो हमारी वो कामना पूर्ण हो और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर और इसका समापन होगा 26 मार्च को सुबह 3:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही हमेशा एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं और इसके अनुसार 25 मार्च 2025 मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, व्रत धारण करती हैं एकादशी का, तो ऐसे में आपको दशमी तिथि के दिन ही अपने बाल धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और पीले वस्त्र अर्पित करके, पीले पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जो भी ऋतु फल हो, मिठाइयाँ हो, इनका आप भोग लगा सकते हैं और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके सुबह की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाती है। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं और फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का रात्रि जागरण सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और एकादशी की रात्रि में जो अखंड दीपदान हम करते हैं, इसमें अगर हम किसी भी कामना से दीपदान कर रहे हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप व्रत करें या ना करें, अखंड दीपदान एकादशी की रात्रि में करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल देकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च को सुबह 3:45 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 1:43 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद का जो प्रारंभिक समय होता है
1/4 समय द्वादशी तिथि का, उसे कहते हैं हरिवासर। इस समय में बिल्कुल भी मतलब भूल कर भी पारण नहीं करना चाहिए। तो ये लगभग 5-6 घंटे का समय होता है। तो 26 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 9:14 पर। तो सुबह 9:14 से सुबह 10:56 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप इस समय में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में दोपहर में 1:41 से 4:08 तक का जो समय है, इस समय में भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। तो साल 2025 में पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 मार्च 2025 को। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि 26 मार्च को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो 26 मार्च को द्वादशी है, मतलब शुद्ध रूप से द्वादशी है, और इस द्वादशी का नाम है व्यंजुली द्वादशी। कहते हैं, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अगर आप इस द्वादशी का व्रत करते हैं तो आपको कई हजार एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत से भक्त हैं जो कि शुद्ध रूप से द्वादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसे भक्त 26 मार्च 2025 को एकादशी का व्रत करेंगे। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि 25 और 26 दोनों दिन व्रत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रत आप कर सकते हैं। और फिर व्रत का पारण आप करेंगे 27 मार्च को। अब 27 मार्च को द्वादशी नहीं है लेकिन त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी में व्रत का पारण कैसे करेंगे? तो देखिए, जब इस प्रकार का संयोग बनता है कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही इस प्रकार से मिलती हैं, शुद्ध रूप से मिल रही हैं आपको, तो ऐसे में इस व्रत को धारण करके अगर आप त्रयोदशी में व्रत का पारणा करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, क्योंकि ये शास्त्रों में ही वर्णित है कि आप इस प्रकार की द्वादशी करें, शुद्ध रूप से द्वादशी करें तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और फिर आप व्रत का पारण त्रयोदशी में कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, तो जो भक्त एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एकादशी का व्रत करते हैं तो आप 25 मार्च को कर सकते हैं, और अगर आप 25 मार्च की एकादशी नहीं करना चाहते हैं तो 26 मार्च को आप एकादशी द्वादशी दोनों हो जाएगा, आप इसका व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। 25 मार्च को एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का, जो कि सुबह 4:26 से 6:29 तक रहेगा। और 26 मार्च को द्विपुष्कर योग आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस समय में कोई भी शुभ कर्म आप करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। और द्विपुष्कर योग रहेगा सुबह 3:49 से सुबह 6:28 तक 26 मार्च 2025 को। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:45 से सुबह 5:40 तक। इस बार एकादशी पर शिव योग रहेगा, सिद्ध योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इतने सारे शुभ संयोगों में अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी पूजा आराधना जरूर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में पापमोचनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।